माता की। और इसके बाद अपने बनाए हुए संविधान, बाबा साहब का अमूल्य योगदान, उस संविधान को हमने लागू किया और उसी संविधान के आधार पर आज भी हम चल रहे हैं। ये स्वतंत्रता हमें बहुत आसानी से नहीं मिली थी। इसके लिए बहुत स्वतंत्रता हमें बहुत कठिन परिश्रम के बाद और बहुत बलिदानियों की प्राणों की आहुति देने के बाद ये प्राप्त हुआ है। और इसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम सब और इस देश की आजादी के लिए, इस देश की एकता के लिए हमें हमेशा जागरूक रहना है। ऐसा नहीं कि जो सीमाओं पर हमारे जवान इस देश की रक्षा कर रहे हैं वो तो देश सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन इस देश के विकास में, देश सेवा में लगे हुए हैं। जो जहां जिस स्थिति में है, किसान है, खेतों में अन्न पैदा करके अन्नदाता के रूप में हमें अन्न प्रदान करते हैं, जिसके आधार पर हम जीवित हैं। उसी तरह जो मजदूर हैं वो मजदूरी करके इस देश की सेवा कर रहे हैं। जो जिस परिस्थिति में है, जहां भी है, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ियों को आप तैयार करेंगे, भारत के भविष्य का निर्माण करेंगे। वो भी एक देश सेवा है। जिस स्थिति में है, कोई टीचर है वो भी देश सेवा कर रहा है, वो बच्चों को शिक्षित कर रहा है, इस राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए, इस राष्ट्र की उन्नति के लिए अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। जो जहां भी है, जिस पद पर है, जिस कार्य में है, वो वहां रहते हुए भी भारत की सेवा कर सकता है और कर रहा है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा के पथ पर बढ़ेगा, विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बनेगा, तो कोई भी बाहरी ताकत हिम्मत नहीं करेगा कि कोई आंख दिखाकर भी हमारी तरफ देख पाएगा। और ये तभी संभव है जब हम इतने सुदृढ़ हों, इतने सक्षम हों कि कोई हमारी तरफ देखे भी नहीं। और उसके लिए सारे भारतवासियों को, हम सभी को एकजुट रहते हुए इस देश के निर्माण के लिए, इस देश के विकास के लिए अनवरत प्रयास करते रहना चाहिए। आज हम उन बलिदानियों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, जो हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और हमें बदले में आजादी दी है। जिस स्वच्छंदता से हम रह रहे हैं, स्वतंत्रता से हम रह रहे हैं, वो 1947 के पहले नहीं था। क्योंकि हमारी पीढ़ी जो है अभी वर्तमान में यहाँ पर जो हमारी पीढ़ी है वो स्वतंत्रता की बाद की पीढ़ी है। उसके पहले कैसे जीवन यापन करते थे लोग, आज तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन उन बलिदानियों को हमेशा याद रखना होगा, उनको हम याद करेंगे और इस भारत की एकता अखंडता के लिए हमेशा हम प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। इस स्वतंत्रता दिवस का संदेश है जो आप लोगों के सामने हम पढ़कर सुना रहे हैं। आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज के दिन 15 अगस्त तक 1947 को हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की थी। स्वतंत्रता दिवस के इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर आज हम सभी देश के महान वीर और अमर बलिदानी सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कोटि कोटि नमन करते हैं। राष्ट्र धर्म सभी धर्मों में सर्वोपरि है, क्योंकि इसमें सर्व कल्याण की भावना निहित है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पूर्वजों की भांति राष्ट्र हित को प्रमुखता दें एवं राष्ट्र की गरिमा, सम्मान तथा गौरव को संजोए रखने हेतु सदैव तत्पर रहें। किसी राष्ट्र की उन्नति का आधार वहां के सुसंस्कृत और शिक्षित नागरिक होते हैं। आज दुनिया के कई देशों में भारत ने शिक्षा के बल पर अपना खास मुकाम बनाया है।
हाल के वर्षों में दुनिया में एक मजबूत, प्रगतिशील और लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत की पहचान बनी है, तो इसमें हमारे मजबूत शैक्षिक आधार का ही हाथ है। शिक्षा से ही उन्नति संभव है, क्योंकि शिक्षा प्रगति, उत्पादन, विकास और स्वास्थ्य का आधार है। छोटे बच्चों में विकास की असीम संभावनाएं होती हैं। आवश्यकता उन्हें समुचित अवसर प्रदान करने की, इसलिए शैक्षिक क्रम में बेसिक शिक्षा का विशिष्ट स्थान है। बेसिक शिक्षा को वर्तमान की अपेक्षाओं और मांग के अनुरूप बनाए जाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा बालक और बालिकाओं की शिक्षा गुणवत्ता के संवर्धन हेतु समुचित पाठ्यक्रम के साथ साथ अनेक संदर्भित 150 विद्यालयों की संपूर्ण कार्य योजना हेतु रुपए 4,500 करोड़ की स्वीकृति की गई है, जिसका क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इसके साथ ही 26 नए मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार कुल 176 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य सरकार का संकल्प है कि कोई भी बच्चा स्कूली शिक्षा से वंचित न रहे। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा सुनियोजित ढंग से स्कूल चलो अभियान का प्रथम चरण 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तथा द्वितीय चरण 1 जुलाई से 15 जुलाई तक संचालित किया गया, जिसमें कुल 28,938 लाख बच्चों का नामांकन। शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 2,381.90 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं को निरंतर उन्नत एवं क्रियाशील बनाया जा रहा है। इस हेतु मिशन ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं को चिन्हित करते हुए 19 पैरामीटर्स पर समस्त विद्यालयों को संतृप्त किया जा रहा है। प्रदेश के लगभग 96% विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्तिकरण किया जा चुका है। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विद्यालयों में स्वच्छता, पेयजल, शौचालय, हाथ धुलाई, रखरखाव एवं व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करने की योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 में विद्यालय द्वारा विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया गया, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश के 12 विद्यालयों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन किया गया। इन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों को 14,988 विद्यालयों को ICT लैब से तथा 1,129 विद्यालयों को डिजिटल लाइब्रेरी से आच्छादित किया जा चुका है। परिषदीय विद्यालय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के उपयोगार्थ 2,61,530 टैबलेट का भी वितरण किया गया है। कक्षा 6 से 8 के बच्चों को कौशल विकास की दिशा में अग्रसर करने के उद्देश्य से 5,562 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बच्चों को 4 ट्रेड तथा 1 इंजीनियरिंग एवं वर्कशॉप, 2 एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, 3 एग्रीकल्चर, नर्सरी एवं गार्डनिंग, 4 होम एंड हेल्थ के विभिन्न कौशल बच्चों को सिखाए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से दिनांक 8 जुलाई शामिल विशेष शिक्षक, अनुदेशक, KGBV विद्यालयों में कार्यरत वार्डन, पूर्णकालिक एवं अंशकालिक शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं प्रधानमंत्री पोषण योजना से अंतर्गत रसोइयों सहित कुल 12 लाख शिक्षक परिवार के सदस्य लाभान्वित होंगे। प्रत्येक वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को वर्तमान में प्राप्त हो रहे मानदेय रुपए 10,000 प्रति माह से बढ़ाते हुए दिनांक 1 अप्रैल 2026 से नियत मानदेय 18,000 रुपए प्रति माह दिए जाने का निर्णय लिया गया है तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशों को वर्तमान में प्राप्त हो रहे मानदेय 9,000 प्रति माह से बढ़ाते हुए 17,000 रुपए प्रति माह दिए जाने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 1 अप्रैल 2026 को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से समर्पित एवं कर्मठ शिक्षा मित्रों तथा अनुदेशकों को सम्मानित किया गया। परिषदीय विद्यालयों के कक्षाएं 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म,
स्कूल बैग, जूता मोजा एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराए जाने हेतु रुपया 1200 की दर से धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे विभागों के सीडेड खाते में सफलतापूर्वक अंतरित की जाती है। शैक्षिक सत्र 2026-27 में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रथम चरण में 1,10,00,000 छात्र छात्राओं के निर्धारित सामग्री क्रय करने हेतु रुपया 1,320 करोड़ की धनराशि डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों खाते में अंतरित कराई गई है। शेष छात्र छात्राओं हेतु शीघ्र ही धनराशि अभिभावकों खाते में अंतरित कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु अद्यतन 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है। इन सभी 746 केजीबीवी को कक्षा 6 से 12 तक उच्चीकृत किया गया है। केजीबीवी में कक्षा 6 से 12 तक 83,584 बालिकाएं नामांकित हैं। सभी 746 केजीबीवी में स्मार्ट क्लास एवं आईसीटी लैब की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से शेष कुल 128 ब्लॉकों में नवीन आवासीय बालिका विद्यालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे बालिका शिक्षा को और प्रोत्साहन मिलेगा। 38,465 उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों में 10,78,402 बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उनकी उपस्थिति वीरांगना पोर्टल पर दर्ज कराई गई। उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बालिकाओं में जीवन कौशल शिक्षा के अंतर्गत बालिकाओं में स्व जागरूकता एवं स्वाभिमान विकसित करने हेतु कार्यक्रम संचालित है। अद्यतन 54,347 शिक्षक शिक्षिकाओं को दीक्षा पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। पूर्ण दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु कक्षा 1 से 8 तक के 2,793 बच्चों को ब्रेल लिपि पाठ्य पुस्तकें तथा 4,438 अल्प दृष्टिबाधित बच्चों को इनलार्ज प्रिंट की पाठ्य पुस्तकें लक्ष्य के सापेक्ष 100% उपलब्ध कराई गई है। पूर्व 1,836 कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों बाल वाटिकाओं में IIT गांधीनगर द्वारा विकसित वंडर बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पीएम पोषण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 1.41 लाख स्कूलों में 1.46 करोड़ छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्लभ 27 में 3 चरणों की लॉटरी के माध्यम से 1.96 लाख बच्चों का चयन किया गया है, जिसमें से अद्यतन 1.49 लाख बच्चों का प्रवेश संबंधित विद्यालयों में कराया जा चुका है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों पर आधारित प्रज्ञा प्रवाह शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास कराया गया है। इस मॉड्यूल के आधार पर उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों पर आधारित प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में दिया गया। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 1.5 लाख प्रधानाध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों की विद्यालयी शिक्षा में भूमिका एवं दायित्वों संबंधी पृथक पृथक हस्त पुस्तिका एवं प्रशिक्षण शिक्षा मंत्रालय की यूडाइस प्लस की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को शिक्षक प्रशिक्षण में वर्ष 2024-25 में 62 अंक मिले थे और यह बढ़कर 66 हो गए हैं। शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हेतु SCERT द्वारा बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और डाइट प्रवक्ताओं का प्रशिक्षण IIT एवं IIM जैसे संस्थानों में कराया गया, जिससे उन्होंने राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों तथा कार्य